को अगर आपके यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो आपका वह जगह डेवलप होगा, वहाँ का जनता का सुविधा होगा। आप जब जहाँ पर कोई व्यापार नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर रोड नहीं है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। जहाँ बिजली है, रोड है, व्यापार है, वहाँ का जगह का देख लीजिए। निश्चित रूप से जमीन कभी 10,000 रुपये कट्ठा रहा होगा, आज 10 लाख रुपये कट्ठा हो सकता है। तो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि यह जमीन का दाम क्यों बढ़ा। इसलिए बढ़ा कि 4 लेन बना, विकास हुआ, बिजली पहुंच गया। अब कहीं पर इंडस्ट्री लग रहा है, कहीं पर उद्योग लग रहा है, कहीं पर आपको छोटे बड़े काम हो रहे हैं। यानी किसानों के हित में सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि किसान हमारा मेजर पार्ट है इस देश का। और किसान नहीं रहेगा तो लाख हम सोना का उद्योग खोल लेंगे, लाख हम पेट्रोल पंप खोल लेंगे। हमको ना तो पेट्रोल पी सकते हैं, ना सोना खा सकते हैं, हमको तो खाना है अन्न। 2 वक्त का रोटी हमें चाहिए, तो कौन देगा? किसान देगा। इसलिए किसान के लिए सरकार संकल्पित है। और माननीय मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि जब तक मोदी है और जब तक एनडीए है, जब तक भाजपा है, आपका 1 इंच जमीन भी कोई हड़प नहीं सकता है, किसी को मिल नहीं सकता है। और निश्चित रूप से आपकी जमीन सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं और आप लोग अपना काम करते जाएं। सरकार है क्योंकि आपको भाजपा पर भरोसा है और मोदी पर भरोसा है, तो एक एक काम, एक एक ध्यान, एक एक बात संगठन से लेकर के सरकार तक है और आपके हित में काम हुआ है और होते रहेगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक पत्र हमारे विभाग संबंधित हमारे भाई ने दिया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 550 जो लंबित सर्वेक्षण सहायक अमीन का जो होना है, आप लोग को परसों हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बैठ के बात किए हैं और सारा अपडेट हो चुका है। बहुत जल्द, यानी जल्द, इस सप्ताह 10 दिन के अंदर आप सबों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नए साल के तोहफा के रूप में आपको देने जा रहा हूं। उसके अलावा 4950 जो पद के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 3000 के लगभग नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, 3-4 विभाग में कर दिए। जहां अच्छा लगा वहां चले गए, कुछ लोग रिजाइन भी कर दिए हैं। वैसे भी हमें जो पता चला है कि 2000 से ऊपर पद खाली है, उन पदों को भी 4950 वाले में भी भरने का काम मैं नए साल में जनवरी में कर दूंगा। 550 उसके पहले हो जाएगा। और जो अंचल में अमीन की कमी है, उसके लिए भी वैकेंसी चालू हो गया, अप्लाई चालू हो गया है। जो लोग उस योग्य पात्रता रखते हैं वो लोग अपना भरे, सिलेक्शन कमेटी उसको बहाल करेगी, हमारे पास आएगा, तो वो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा 6000 प्लस हमारे यहाँ कर्मचारियों का पद खाली है, लेकिन अभी जो इसके पहले 4000 पद के लिए वैकेंसी की बात हुई थी और कोर्ट में मामला चला गया था, वो भी सब सलट गया है। उस पर भी प्रक्रिया हमारा 1 सप्ताह 4-5 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। तो कर्मचारियों के लिए वैकेंसी निकल रहा है। उसके अलावा 3800 और वैकेंसी हम निकाल रहे हैं डाटा ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए। यानी मार्च के पहले हमारा कोशिश है कि हमारे विभाग में कम से कम 10,000 लोगों की बहाली हो, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं थोड़ा साफ सुथरा बोल देता हूँ, मीडिया के साथी उसको थोड़ा सा अपना मिर्च मसाला लगा के थोड़ा ज्यादा चला देते हैं, थोड़ा और हार्ड हो जाता है। तो मैं अंदर से बहुत सुगम हूँ, सरल हूँ, लेकिन काम के प्रति उतना ही हार्ड हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि अपने अपने अंचल में, अंचल संबंधित, जमीन संबंधित, दाखिल खारिज संबंधित जो भी समस्या है, जेन्युइन कागज है, जेन्युइन पेपर है, पूरे साक्ष्य के साथ आप मेरे पास भेजिए, पोस्ट कीजिए ऑफिस के पते पर, या घर पर दीजिए, या रास्ते पर दीजिए। एक एक व्यक्ति का अभी तक मेरे पास 200 आवेदन प्राप्त हुआ है। उस 200 आवेदन में मैंने 250 आवेदन को अवलोकन करके और अपने विभाग के लोगों को लिखा हूं और अनऑफिशियल भी पैरवी भी करवा रहा हूं। आपका काम, जैसे एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड होता है, काम बहुत है, काम बहुत जगह गड़बड़ घोटाला है, लेकिन ठीक करना है, एक एक करके ठीक होगा। सबसे पहला प्रथम मेरा दायित्व है और हमने संकल्प लिया है, सबसे पहले आम जनता का, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे वो गरीब बास्केट पर्चा का पर्ची क्यों नहीं हो, उनका दाखिल खारिज, उनका जमाबंदी, उनका किसान का एलपीसी कैसे कम समय में और फ्री काम हो, ये मेरा प्रथम प्राथमिकता है। और आप सब लोग जो गलत है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि भाई भाई का बेईमानी करता है, लेकिन जो जेनून है, जो सही है, जिसका वाजिब पेपर है, 1 रुपया भी अगर आप घूस पहुंचाते हैं और देते हैं तो उस कर्मचारी, अमीन या सीओ से ज्यादा गड़बड़ आप हैं। आप मत दीजिए। आप
काउंटर पर अप्लाई कीजिए, हर चीज़ कीजिए, उसका टाइम टेकिंग देखिए। उसके बाद अगर नहीं करता है तो आप हमसे मिलिए। जब तक हम हैं तब तक इस विभाग को सुधार करके ही हम कहीं जाएंगे और आपका काम ऐसा व्यवस्था करेंगे। आने वाला समय फ्री में दाखिल खारिज होने की व्यवस्था भी हो रहा है और सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहा है। डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से ही कर्मचारी के पास, सीओ के पास जाएगा और दाखिल खारिज ऑटोमेटिक होगा। और एक एक कर्मचारी, कल वीडियो हम सुन रहे थे, औराई का ही मामला है, कहता है कि ऑनलाइन रसीद का कोई वैल्यू नहीं। सुन रहा है, उसको कह रहा आप मेरे पास आ जाओ, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, क्या जरूरी है। वो बर्खास्त भी होगा, सारा प्रक्रिया में हम लगा दिए हैं। बर्खास्त होगा, सस्पेंड हो, जो भी हो सकता है, जितना हार्ड सजा हो सकता है मैं दूंगा। और आप लोग सतर्क रहिए, पैसा मत दीजिए। और आप पैसा दीजिएगा तो लेने वाला तो बेचैन रहता है। आपको तो बेचैनी है कि दो भाई का जमीन है, जमाबंदी अलग नहीं किए हैं, ये बुर्बक भाई है, हम होशियार हैं, जल्दी से आगे बेच देंगे, हमको 10 लाख रुपए इकट्ठा मिल जाएगा, 1 लाख सीओ से आपको दे देंगे, जल्दी दाखिल खारिज हो जाएगा। तो उतना ही अपराधी आप भी हैं। इसलिए सब साथी से मेरा आग्रह, सब परिवार के सदस्यों से आग्रह है कि सबसे पहले जितना जटिल काम हो, जमाबंदी का काम अलग कीजिए। जमाबंदी के लिए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 के स्टाम्प पर भी आदेश किए हैं, सहयोग यहाँ भी है, आपके आपसी सहयोग से भी है। तो जमाबंदी वहाँ कीजिए, उसका पोर्टल लागू हुआ है, चालू हुआ है, परिमार्जन का मामला है। तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन धीरे धीरे सब आप जान जाएंगे, क्योंकि अब सब लोग हाईटेक हो चुके हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह और विनती है कि आप इस विभाग को सुधारना है तो सुधारने के लिए अकेले मंत्री नहीं सुधार सकता है। सुधारने के लिए आप सबों का मुझे सहयोग चाहिए। और मैंने कहा है कि आपको काम करना पड़ेगा। मैं भी 24 घंटा में 16 घंटा काम करूंगा और मैंने